जब मैं अपना फ़ैट लॉस करने के लिए स्ट्रगल कर रहा था तो मुझे कोई आइडिया नहीं था कि फ़ैट कैसे लूज़ करते हैं, एनर्जी बैलेंस होता क्या है। इसकी वजह से मैंने बहुत सारे उल्टे सीधे मेथड्स ट्राई किए। मैंने फास्टिंग करी, मैंने ज़ीरो कार्ब डाइट, लो कार्ब डाइट, ज़ीरो शुगर डाइट फॉलो करी। इसके बाद मैंने कुछ ऑनलाइन कोचेस को ज्वाइन किया, उन्होंने भी मुझे कुछ उल्टी सीधी डाइट्स करवाई, कुछ ने मुझे हार्मफुल सप्लीमेंट्स भी रेकमेंड किए। इन सब की वजह से मुझे फ़ायदा तो नहीं हुआ, मेरा फ़ैट लॉस तो नहीं हुआ, बट बहुत सारा पैसा बर्बाद हुआ और मेरा टाइम भी बहुत वेस्ट हुआ। मेरी ही तरह आज भी बहुत सारे लोग हैं जिनको ये पता ही नहीं है कि वेट लॉस होता कैसे है, और ऐसे लोग अक्सर किसी न किसी स्कैम में फंस जाते हैं। दोस्तों, अगर आप एनर्जी बैलेंस को समझते हैं तो आप 99% वेट लॉस स्कैम से बच सकते हैं, अपना हेल्दी और सस्टेनेबल वेट लॉस कर सकते हैं। ये इतना ज़रूरी है कि इसको स्कूल्स में पढ़ाया जाना चाहिए, और ये इतना आसान है कि इसको एक छोटा बच्चा भी समझ सकता है। एक बार अगर आप एनर्जी बैलेंस समझ गए तो वेट लॉस के लिए फिर आपको कोई भी स्कैम नहीं कर पाएगा, और वेट लॉस के दौरान होने वाली तमाम अननेसेसरी सफरिंग से भी आप बच जाएंगे। तो चलिए समझते हैं एनर्जी बैलेंस को। तो बात करते हैं एनर्जी बैलेंस के बारे में, या फिर CIC को मॉडल, जिसको हम कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट भी कहते हैं। तो यहाँ पे इस पूरे एक्सप्लेनेशन में मैं कई जगह पे कैलोरी वर्ड यूज़ करूँगा और कई जगह पे एनर्जी वर्ड यूज़ करूँगा, और ये दोनों सेम है, कैलोरी एनर्जी या फिर किलो कैलोरी। तो ये मैं इंटरचेंजेबली यूज़ करूँगा इस पूरे एक्सप्लेनेशन के दौरान। तो आपको समझ जाना है कि अगर मैं कैलोरी एनर्जी की बात कर रहा हूँ तो मैं एक ही चीज़ की बात कर रहा हूँ। अगर आप इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप जानना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कैलोरीज क्या है, तो इस पर मैंने वीडियो बना रखा है डिटेल में, ये वीडियो देख लीजिए जाके। तो ये जो CIC को मॉडल या कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट मॉडल है, ये जो एनर्जी बैलेंस की इक्वेशन है, ये बेस्ड है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसको हम ये कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मतलब आपने पढ़ा होगा कि एनर्जी नाइदर कैन बी क्रिएटेड और डिस्ट्रॉयड, सिर्फ एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट करी जा सकती है। यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमको एनर्जी कहाँ से मिलती है? हमको एनर्जी मिलती है फूड से, हमारे फूड से एनर्जी मिलती है, और फूड में ये केमिकल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर रहती है। केमिकल एनर्जी स्टोर रहती है फूड में, और हम इस फूड से एनर्जी लेते हैं, और ये फूड से ली हुई एनर्जी को हम डिफरेंट फॉर्म्स में कन्वर्ट करते हैं और खुद को सस्टेन करने के लिए यूटिलाइज करते हैं। जैसे कि हम मूवमेंट करते हैं तो मूवमेंट में एनर्जी यूज़ होती है, काइनेटिक एनर्जी। तो ये केमिकल एनर्जी को हम मूवमेंट के लिए काइनेटिक एनर्जी में वो करते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं और मूवमेंट में यूज़ करते हैं। हम अपनी ऑर्गन्स के फंक्शन को मेंटेन करने के लिए यूज़ करते हैं, तो BMR हमारा हो गया। हमारे ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए जो एनर्जी चाहिए वो भी हम इसी केमिकल एनर्जी को कन्वर्ट करते हैं। हमारी बॉडी में हर वक्त हज़ारों लाखों केमिकल रिएक्शंस हो रही हैं, उनमें से कुछ एक्सोथर्मिक हैं, कुछ एंडोथर्मिक हैं। ये सारी रिएक्शंस हो रही हैं, तो ये सब एनर्जी कहाँ से आ रही है? जो हमें फूड से मिल रही है, उसको हम यूटिलाइज करते हैं। बहुत सारी थर्मल एनर्जी हम अपने बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए थर्मल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, ताकि हमारा बॉडी हीट जो है वो मेंटेन रहे, एक थर्मल हमारा बॉडी का टेम्परेचर मेंटेन रहे, तो थर्मल एनर्जी में हम यूटिलाइज करते हैं। और इसी तरह से हम फूड को डाइजेस्ट करने के लिए भी हम जो एनर्जी यूज़ करते हैं, क्योंकि फूड के डाइजेशन के लिए भी एनर्जी चाहिए, उसको कहते हैं थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। जो हम फूड खा रहे हैं इसको डाइजेस्ट करने के लिए भी एनर्जी चाहिए। तो ये डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ कन्वर्जन है एनर्जी का। जो हमने फूड से एनर्जी ली, उसको हमने डिफरेंट एक्टिविटीज़ के लिए अपने आप को सस्टेन करने के लिए कन्वर्ट किया। तो ये है कैलोरीज इन। हमने जो कैलोरीज ली, कैलोरीज इन, और उसको कन्वर्ट करके हमने डिफरेंट तरह से उसको बर्न किया, कैलोरीज आउट। तो एनर्जी बैलेंस या फिर ये सीको मॉडल और कुछ नहीं है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट। अब इसको हम डिटेल में समझते हैं। अगर आप कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट को समझ गए तो आप समझ जाएंगे कि फैट लॉस कैसे होता है, वेट गेन कैसे होता है, ये सारे प्रोसेस के पीछे की साइंस क्या है। तो चलिए बात करते हैं कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट के बारे में। तो एनर्जी बैलेंस या कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, ये है एनर्जीज का बैलेंस। एनर्जी बैलेंस है ये। कौन सी एनर्जीज का बैलेंस है? किन एनर्जीज के बीच के बैलेंस की बात कर रहा है ये? जो एनर्जी आप ले रहे हैं अपने खाने से, अपने फूड से, ईटिंग से, कैलोरीज इन, जो एनर्जी आप यहाँ पे ले रहे हैं, वर्सेस
आप जो एनर्जी बर्न कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, अपने ऑर्गन्स को मेंटेन करने के लिए और अपने डाइजेशन के लिए, जो कैलोरीज आप डेली बर्न कर रहे हैं, इन दोनों एनर्जीज के बीच का बैलेंस है। इसीलिए इसको कहते हैं एनर्जी बैलेंस, या फिर कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, एनर्जीज इन एनर्जीज आउट। अब इन दोनों एनर्जीज, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, ये दोनों एनर्जीज के बीच का बैलेंस ही डिटरमाइन करता है कि आप वेट गेन करेंगे, वेट लॉस करेंगे, या आपका वेट मेंटेन रहेगा। तो इन दोनों एनर्जीज की अगर हम बात करें तो यहाँ पे केवल 3 सिनारियोज हो सकते हैं। पहला ये है कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, मतलब आप जितना कैलोरीज ले रहे हैं फूड से, कैलोरीज इन ये इक्वल है कैलोरीज आउट के, मतलब आप जितनी एनर्जी रोज ले रहे हैं उतनी ही बर्न कर रहे हैं। तो ये इस केस में आपका वेट मेंटेन रहेगा, आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे हैं, आपका वेट मेंटेन रहेगा, आपका वेट चेंज नहीं होगा लॉन्ग टर्म ज़्यादा। दूसरा सिनेरियो क्या हो सकता है कि आप जितनी कैलोरीज खाने से ले रहे हैं, कैलोरीज इन, ये ज़्यादा है जितनी आप बर्न कर रहे हैं, कैलोरीज आउट इससे ज़्यादा है, आप ज़्यादा कैलोरीज ले रहे हैं और कम कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। तो ऐसे केस में क्या होगा, आप कैलोरी सरप्लस में हैं, आप कैलोरी सरप्लस में हैं, और जब आप लॉन्ग टर्म कैलोरी सरप्लस में रहेंगे तो आपका वेट गेन होगा, आपका वेट इंक्रीज होगा, वेट गेन हो जाएगा आपका। तीसरा सिनारियो क्या हो सकता है, तीसरा सिनारियो ऑब्वियसली हो सकता है कि आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं, आपका जो कैलोरीज इन है वो कम है, आप उससे ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। आपका जो कैलोरी आउट है वो कैलोरीज इन से ज़्यादा है, आप ज़्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं। ऐसे केस में आप कैलोरी डेफिसिट में हैं, कैलोरी डेफिसिट में हैं आप, और जब आप लॉन्ग टर्म डेफिसिट में रहेंगे तो आप एनर्जी ज़्यादा बर्न कर रहे हैं, आपका वेट लॉस होगा, आपका वेट लॉस होगा, आप धीरे धीरे वेट लूज करेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये है वेट लॉस का क्राइटेरिया कि आपको डेफिसिट में होना होगा। अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको डेफिसिट में होना होगा, कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। कैलोरी डेफिसिट में खाने का मतलब है कि आप जितनी कैलोरीज अपने फूड से ले रहे हैं उससे ज़्यादा रोज़ जब बर्न करेंगे तो आप कैलोरी डेफिसिट में होंगे, तब आपका वेट लॉस होगा। इसको कहते हैं नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, ये है आपके वेट लॉस का मेन क्राइटेरिया। अगर आप नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में नहीं हैं तो आपका वेट लॉस नहीं होगा। एक दो एक्सेप्शन की बात छोड़ दें तो आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस में होना होगा, मतलब आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा वेट लॉस करने के लिए। मैं इसको और सिंप्लीफाई करके बताता हूँ। देखिए, अगर आप रोज़, मान लीजिए आप रोज़ अपने खाने से फॉर एग्जाम्पल 100 कैलोरीज ले रहे हैं, तो आपका कैलोरीज इन हो गया 100 कैलोरीज। और अगर हम पहले केस की बात करें तो रोज़ आप 100 कैलोरीज ही बर्न कर रहे हैं अपनी डेली एक्टिविटीज़ में, और सारी चीज़ों में आप मिला के 100 कैलोरीज ही बर्न कर रहे हैं। तो आप जितनी कैलोरीज ले रहे हैं उतनी कैलोरीज आप बर्न कर रहे हैं, तो आपका वेट मेंटेन रहेगा। आप मेंटेनेंस कैलोरीज पे हैं, आपका वेट मेंटेन रहेगा। दूसरे सिनारियो की बात करें तो अगर आप मान लीजिए कि आप अपने खाने से 100 कैलोरीज ले रहे हैं, 100 कैलोरीज अपने खाने से ले रहे हैं, मगर आप बर्न कर रहे हैं, दूसरे केस में कैलोरीज इन आपका ज़्यादा है, आप बर्न कर रहे हैं 80 कैलोरीज। तो आप अपने खाने से ले रहे हैं 100 कैलोरीज और आप बर्न कर रहे हैं सिर्फ 80 कैलोरीज, तो यहाँ पे 20 कैलोरीज बच रही हैं। 20 कैलोरीज, ये 20 कैलोरीज आप 20 कैलोरी के सरप्लस में हैं। तो जब लॉन्ग टर्म आप 20 कैलोरी के सरप्लस में रहेंगे तो धीरे धीरे आपका वेट गेन करवाएगा। ये जो एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं ये बॉडी में स्टोर होंगी फैट के फॉर्म में और धीरे धीरे आपका वेट गेन करवाएंगी। ये 20 कैलोरी सरप्लस में हैं आप। ये हो गया दूसरा सिनारियो। तीसरे सिनारियो की बात करें कि आप मान लीजिए अपने खाने से ले रहे हैं 100 कैलोरीज रोज और आप बर्न कर रहे हैं 120 कैलोरीज। तो आप खाने से ले रहे हैं 100 कैलोरीज और रोज बर्न कर रहे हैं 120 कैलोरीज। तो ऐसे केस में आप माइनस 20 कैलोरी के डेफिसिट में हैं, मतलब आप 20 कैलोरी के नुकसान में हैं, डेफिसिट में हैं आप 20 कैलोरी के डेफिसिट में हैं
और ये आपने क्रिएट कर दिया नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, आपका एनर्जी बैलेंस नेगेटिव में है। तो अब आपका क्या होगा, आपका वेट लॉस होता जाएगा, आप वेट लॉस करेंगे, यही है वेट लॉस का साइंस। आप वेट लॉस करेंगे, ये जो 20 कैलोरीज जो बॉडी नुकसान में है, जो एनर्जी कम बर्न, 20 कैलोरी आप ज़्यादा एनर्जी बर्न कर रहे हैं, ये जो 20 कैलोरी है ये बॉडी के जो स्टोर्ड फैट है, बॉडी धीरे धीरे वहाँ से उस स्टोर्ड फैट को बर्न करके इस कैलोरी की भरपाई करेगी। तो धीरे धीरे आप वेट लूज करेंगे। यहाँ पे कैलोरीज का जो नंबर है वो मैंने सिर्फ एक एग्जांपल के लिए लिया है। तो आप अगर एक्स्ट्रा कैलोरीज में हैं, आप कैलोरी सरप्लस में हैं, तो वो एक्स्ट्रा कैलोरीज बॉडी में स्टोर होंगी, धीरे धीरे आप वेट गेन करेंगे। अगर आप मान लीजिए कैलोरी डेफिसिट में हैं, आप कैलोरीज के नुकसान में हैं, तो वो कैलोरीज का नुकसान बॉडी कहाँ से पूरा करेगी, जो आपके बॉडी में स्टोर्ड फैट है उसको मेल्ट करेगी, उसको बर्न करेगी और धीरे धीरे आपका वेट लॉस होगा। आप देखेंगे वेइंग स्केल पे कि आपका वजन धीरे धीरे कम हो रहा है। तो अगर आपको वेट लॉस करना है तो आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना होगा, आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना होगा। कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना सबसे बेसिक ज़रूरत है वेट लॉस की, बट इट इज़ नॉट द ओनली रिक्वायरमेंट। दिस इज द मोस्ट बेसिक रिक्वायरमेंट फॉर वेट लॉस, बट देयर आर मल्टीपल अदर थिंग्स दैट आर नीडेड फॉर वेट लॉस, जिनके बारे में मैंने इस वीडियो में बताया है डिटेल में कि आपको वेट लॉस करने के लिए कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है और कौन सी चीज़ कितनी ज़रूरी है, प्रायोरिटी ऑर्डर क्या है, ये सब मैंने बताया है। तो डेफिसिट जो है वो सबसे बेसिक चीज़ है, सबसे ज़रूरी चीज़ है वेट लॉस के लिए। आपको वेट लॉस करना है तो कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना होगा। तो दोस्तों इस एपिसोड में मैंने आपको एक्सप्लेन किया है कि बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी बैलेंस क्या होता है, सीको मॉडल क्या होता है, कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट, एंड हाउ दिस इज बेस्ड ऑन फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब अगर आपको कोई भी बोलता है कि आप वेट लॉस कैसे होता है, वेट गेन कैसे होता है, तो आप उसको भी बता सकते हैं। ये इतना सिंपल है, इतना ईजी है। तो अगर आपसे कोई भी कहता है कि आपका तमाम आजकल वेट लॉस स्कैम्स होते हैं, उनसे बचने के लिए आपको ये बात ध्यान रखनी होगी कि अगर आपको कोई बोलता है कि कार्ब खाने से वेट गेन होता है, हमारी ओबेसिटी का रीज़न कार्बोहाइड्रेट है, तो अब आप जानते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप आज से कुछ सालों पहले ये कहा जाता था कि हमारी बॉडी में फ़ैट स्टोर होता है और हम खाने में फ़ैट लेते हैं, तो फ़ैट और फैट यानी कि जो हम खाने में फ़ैट लेते हैं वही जाके बॉडी में स्टोर हो जाता है। तो लोग कहते थे कि फ़ैट से हमारा फ़ैट गेन होता है, तो ये भी सही बात नहीं है दोस्तों। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारा कंटेंट आप देखेंगे कि लोग शुगर को हर चीज़ के लिए ब्लेम करते हैं कि हमारे खाने से अगर हम शुगर निकाल दें तो हमारा वेट लॉस हो जाएगा और हम फिट हो जाएंगे। ये भी सही नहीं है। शुगर इज़ नॉट द कल्प्रिट फॉर वेट गेन। इसके अलावा आप देखेंगे बहुत सारे लोग एंटी इन्फ्लामेटरी डाइट प्रमोट करते हैं, बोलते हैं आपका वेट इसलिए गेन हो गया क्योंकि आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ज़्यादा है। ये भी सही नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे लोग खुद की मेटाबॉलिज्म को ब्लेम करते हैं कि मैं मोटा हो गया हूँ, मेरा वेट बढ़ गया है क्योंकि मेरा मेटाबॉलिज्म ही ख़राब है। ये भी सही बात नहीं है दोस्तों। बहुत सारे लोग आप देखेंगे, ये बहुत कॉमन वेट लॉस स्कैम है जहाँ पे कहा जाता है कि आपकी बॉडी में टॉक्सिन्स बढ़ गए हैं इसलिए आपका वेट गेन हो गया है, इसलिए आप अनहेल्दी हैं। तो टॉक्सिन रिमूवल करना पड़ेगा। इसके लिए तमाम लोग कोर्सेज बेचते हैं, योगा विपासना कोर्सेज, और साथ में डिटॉक्स डाइट बहुत रिकमेंड करी जाती है। तो दोस्तों आप ये भी याद रखिए कि ये भी सही बात नहीं है, टॉक्सिन की वजह से आपका वेट नहीं गेन हुआ है। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं आप एक्सरसाइज नहीं करते इसलिए आपका वेट गेन हो गया है। बहुत सारे लोग ये भी कहते हैं कि आप 9 बजे के 8 बजे के बाद खाना नहीं खाना चाहिए, अगर आप रात में 8 बजे के बाद खाना खाते हैं तो आपका वेट गेन हो जाएगा। ये भी सही बात नहीं है। बहुत सारे लोग फास्टिंग को इस तरह से प्रमोट करते हैं कि हमारे रिलीजन में हमारे पूर्वज फास्टिंग किया करते थे इसलिए वो फिट रहते थे, तो अगर हम उनकी तरह फास्टिंग करेंगे तो हम फिट रहेंगे। तो फास्टिंग भी ये रीज़न नहीं है वेट गेन का। फास्टिंग करना कंट्रीब्यूट कर सकता है वेट लॉस में, बट फास्टिंग इज़ नॉट द आंसर। एंड फास्टिंग ऐसा नहीं है कि हम फास्ट नहीं कर रहे हैं इस वजह से हमारा वेट गेन हो गया। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि आप अल्कोहल पीते हैं तो आपका वेट गेन हो गया है। ऐसा भी बिल्कुल नहीं है। अल्कोहल में कैलोरीज होती हैं जो कि कंट्रीब्यूट कर सकती हैं, बट अल्कोहल इज़ नॉट द सोल रीज़न। बहुत सारे लोग स्ट्रेस को ब्लेम करते हैं कि मेरी लाइफ में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है इसलिए मैं ओबीज हूँ। ये भी सही बात नहीं है।
प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड को बहुत ज़्यादा ब्लेम किया जाता है कि फूड कंपनीज हमको अनहेल्दी करने की कोशिश कर रही हैं, प्रोसेस्ड फूड है। आजकल हमारा सारा खाना पैकेट्स में आता है, पैकेज्ड फूड है, इसलिए हम अनहेल्दी हो गए हैं, ओबीज हो गए हैं। दिस इज़ नॉट एंटायरली ट्रू। इसके अलावा बहुत सारे लोग खुद की जेनेटिक्स को ब्लेम करते हैं कि मेरे पापा, मेरे दादाजी भी मोटे थे इसलिए मैं भी मोटा हूँ, मेरा तो जेनेटिक्स ही ऐसा है, मेरे ख़ानदान में ही सब मोटे हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जेनेटिक्स इज़ नॉट द सोल रीज़न फॉर योर वेट गेन। ये कंट्रीब्यूट करती है बट नॉट द सोल रीज़न, अकेला रीज़न नहीं है ये आपके वेट गेन का। बहुत सारे लोग कहते हैं आपकी डाइट में नमक बहुत ज़्यादा है, सोडियम बहुत ज़्यादा खाते हैं इसलिए वेट गेन हो गया है, सही बात नहीं है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि आजकल खाने में प्रिजर्वेटिव्स, आर्टिफिशियल कलरिंग और स्वीटनर्स ऐड किए जाते हैं, इस वजह से वेट गेन हो रहा है। नॉट ट्रू। इसके अलावा बहुत सारे लोग कहते हैं कि तुमको अगर वेट लॉस करना है तो कार्डियो करना पड़ेगा, रनिंग साइकिलिंग करो तो वेट लॉस हो जाएगा। दिस इज़ ऑल्सो नॉट ट्रू। अब आपको पता चल गया कि ये जो कॉमन स्कैम्स हैं, कॉमन मिथ्स हैं, ये है वेट लॉस के बारे में। आपसे कोई इन सारे रीज़न को देके बोले तो आप उसको सिर्फ एक बात बोलिए कि वेट गेन होता है एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करने से। एक्स्ट्रा कैलोरीज से वेट गेन होता है। लॉन्ग टर्म जब आप एक्स्ट्रा कैलोरीज कंज्यूम करेंगे, इसका मतलब है एक्स्ट्रा एनर्जी कंज्यूम करेंगे। ये एनर्जी मतलब आप कैलोरी सरप्लस में हैं, आप कैलोरी सरप्लस में हैं अगर, तो आपका वेट गेन होगा, आप ओबीज होते चले जाएंगे। ये जो एक्स्ट्रा एनर्जी है, एक्स्ट्रा कैलोरीज हैं, ये बॉडी में फैट के फॉर्म में स्टोर होंगी और आपके बॉडी का फैट स्टोरेज बढ़ता चला जाएगा और आप ओबीज हो जाएंगे। इससे निपटने के लिए, इससे बचने के लिए आपको क्या करना होगा? जैसा कि मैंने बताया कि आपको नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना होगा। नेगेटिव एनर्जी बैलेंस, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस आपको क्रिएट करना होगा, मतलब आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। आपको कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना और सस्टेन करना आना चाहिए, जो कि दोनों डिफरेंट बातें हैं। बहुत सारे लोग क्रिएट कर लेते हैं बट सस्टेन नहीं कर पाते। तो ये है आपके वेट लॉस का बेसिस कि आपको एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी बैलेंस क्रिएट करना होगा, आपको कैलोरी डेफिसिट में खाना होगा। अब इस पे मैं और डिटेल में बात करूंगा कि कैसे कैलोरी डेफिसिट क्रिएट करना है, कैसे सस्टेन करना है। नेक्स्ट एपिसोड में मैं अभी कैलोरीज इन और कैलोरीज आउट और डिटेल में समझाऊंगा। हम इन दोनों को कैसे मैनिपुलेट कर सकते हैं वेट लॉस के लिए, क्या क्या वो टेक्निक्स हैं, क्या क्या स्टेप्स हैं जो हमें इन दोनों साइड ऑफ द इक्वेशन को मैनिपुलेट करना है वेट लॉस करने के लिए। तो कैलोरीज इन वर्सेस कैलोरीज आउट पे अभी और डिटेल में बात करेंगे इसके कंपोनेंट्स के बारे में कि कैलोरीज आउट के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, इन कंपोनेंट्स को कैसे मैनिपुलेट करना है वेट लॉस करने के लिए। तो ये है पहला पार्ट। दूसरे पार्ट में इसमें और डिटेल में बात करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट वन।